स्क्रीन ऑन, ओवर एंड अबव। सो सबसे पहले देखते हैं कि ऑन कहाँ हम यूज करते हैं। सो जैसे हमारी स्क्रीन पर अभी एक टेबल है, ठीक है। सो अगर मैं इस पे एक बॉल रख दूं, ठीक है, तो अब आप देखो कि टेबल का जो सरफेस है, ठीक है, और जो बॉल का सरफेस है, ठीक है, दोनों का जो सरफेस है वो आपस में टच हो रहा है, ठीक है, दोनों का जो सरफेस है आपस में क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो जब दो चीजों का सरफेस आपस में टच होता है तब आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन। तो मैं क्या सेंटेंस लिख सकती हूँ, द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो अब क्या इस केस में मैं ओवर एंड अबव का यूज कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि दोनों का सरफेस जो हो रहा है वो आपस में टच हो रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे दो चीजों का सरफेस टच हो रहा है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन। ना लेट्स सी कि आप ओवर कहाँ यूज करते हो। तो ओवर आपका वहां आता है, ठीक है, जहां पे सरफेस टच नहीं होता, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स का जो सरफेस होता है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होता। जैसे कि यहां पे हमारे पास एक गर्ल है। अब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि गर्ल के ऊपर क्या है, मैंगो है। पर एक बात बताओ, क्या ये मैंगो का सरफेस गर्ल के हेड को टच कर रहा है, इज इट टचिंग हर हेड, नो, ठीक है। तो यहां पे आप कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करोगे, ओवर, ठीक है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो मैंगो का सरफेस है, मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो लड़की के सिर को टच नहीं कर रहा है, ओके। अबव कहाँ पे यूज करते हैं, अबव आप तब यूज करते हो जब आप हायर लेवल की बात करना चाहते हो, ठीक है, मतलब ओवर से भी ज्यादा आप हायर लेवल। सी, अगर ये चीज ओवर है, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ लड़की के ऊपर मैंगोज है, ठीक है, लेकिन मैंगोज से भी ऊपर उसके पास में क्या है, क्लाउड्स है, तो आता है अबव, ठीक है, राइट। मतलब समझे बात को, देखो लड़की के ऊपर मैंगोज भी है, लड़की के ऊपर क्लाउड्स भी है, लेकिन अगर आप देखो तो क्लाउड्स ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अबव आप कहां पे यूज करते हो, व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट हायर लेवल, ठीक है। ओवर आप तब यूज करते हो जब आप हाई पोजीशन के बारे में बात करना चाहते हो, हाई पोजीशन, ठीक है। एक डिफरेंस और होता है कि जब आप ओवर वहां यूज करते हो जहां पे चीजें डायरेक्टली अपवर्ड होती है, ठीक है, डायरेक्ट। तो मैं देखूं, अगर ये वाला मैंगो है, ये एकदम जस्ट उसके डायरेक्ट ऊपर है ना। लेकिन इन द केस ऑफ अबव जरूरी नहीं है कि चीज आपकी नो एकदम डायरेक्टली अपवर्ड पोजीशन में हो, वो कहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये क्लाउड यहाँ पे है और लड़की इधर है, ठीक है, तो डायरेक्टली अपवर्ड नहीं है, ओके। इसको मैं आपको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। जैसे कि आप देखो, यहां पे मैं ये लिख रही हूं, द हॉर्स जम्प्ड ओवर द वॉल। तो आप देखो ये हमारा हॉर्स है, ठीक है, और ये वॉल नहीं है, ठीक है, ये फेंस है, बट आप इसको एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे के सरफेस को टच नहीं करते, है ना। हॉर्स का जो सरफेस है वो हमारे फेंस के सरफेस को टच नहीं कर रहा, है ना। तो हम साफ सी बात है ऑन का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। अब देखो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कम है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इसके जस्ट ऊपर क्या है, हॉर्स है। ये मेरा मान लो ये वॉल है, तो इस वॉल के जस्ट ऊपर क्या है, हॉर्स है, डायरेक्टली अपवर्ड पोजीशन में, तो मैंने यूज किया ओवर, ठीक है, डिस्टेंस कम है, ओके। यहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा देयर इज अ प्लेन फ्लाइंग अबव द स्कूल, ठीक है। तो एक जो प्लेन है वो स्कूल के ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो अब आप देखो स्कूल, अगर आप प्लेन से स्कूल देखो या स्कूल से प्लेन देखो, तो आप समझ रहे हो डिस्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हायर लेवल, मैं बहुत ही ज्यादा हायर लेवल के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने यूज किया है अबव, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो स्कूल और प्लेन के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे ओवर नहीं यूज कर सकती ना, क्योंकि ओवर मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होना फिर, ओके।
सो आई होप थ्रू दिस वीडियो आपके पास तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी अभी तक, ऑन, अबव एंड over. If you like this video, then don't forget to subscribe to our YouTube channel Think Tab, and also आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूज कर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।